हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर एग्जाम्स के एक और सैंपल पेपर स्पेशली ऑडिटिंग टॉपिक्स पे आपसे बात करने जा रहा हूं। ये हमारा सैंपल पेपर कौन सा है, देखिए जरा ध्यान से आप। ये सैंपल पेपर है 13 नंबर और आज हम ऑडिटिंग कवर कर रहे हैं। बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं सर एक वीडियो स्पेशली ऑडिट्स का बना दीजिए, एक वीडियो स्पेशली फाइनेंशियल रूल्स का बना, जनरल फाइनेंशियल रूल का बना दीजिए, एक वीडियो स्पेशली टैक्स का बना दीजिए। तो मैं उसी पे काम कर रहा हूं। आज मैं ये वीडियो स्पेशली ऑडिटिंग के लेके आया हूं जो बहुत आसान टॉपिक है। अगर इस पे आप समय देंगे तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे में पूरा ऑडिट तैयार कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस पे जुड़ने जा रहे हैं। साथ में बहुत अच्छा लग रहा है इस कोर्स को लेके कि बच्चे इस कोर्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत से बच्चे इस कोर्स को जो सिर्फ 99 रुपीज का है इसको बाइंग करके अपने लास्ट समय के अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर जाके हमारे जाइए प्ले स्टोर्स पे सर्च करिए संजय ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन और जाकर वहां देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर्स का एक कोर्स है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस पे हैं सारे सेगमेंट से, बट ओनली इन इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ओनली इंग्लिश में है। तो हिंदी वाले अगर नहीं चाहते तो ना खरीदें। तो एक बार जरूर आइए, अभी आपके पास समय है, आज आपका 10th है और प्रैक्टिस के लिए आप इसको एक बार जरूर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और आज का सैंपल पेपर जो हमारे सामने है इस पेपर्स को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं। क्या सिस्टम है, बिजनेस में हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उस सेगमेंट्स में एक अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग के काम के लिए हम अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं। बहुत से अकाउंटेंट होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समरी बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, फाइनेंशियल। और ये काम बिजनेस में नहीं कर रहा है, ये काम एक इंप्लॉय कर रहा है। क्या उस इंप्लॉय पे इतना ट्रस्ट सही है? क्या उसने जो रिकॉर्ड कर दिया, उसने जो प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, उसने जो चीजें दे दी आपको, क्या दैट इज 100% ट्रू? नो, इट मे बी देयर शुड बी एरर्स, देयर शुड बी स्कैम, देयर शुड बी फ्रॉड्स। वो चाहे तो बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत कुछ फ्रॉड कर सकता है। हाँ, गलतियां तो होती हैं, मानव को स्वभाव गलतियां, एरर्स तो पॉसिबल है। तो ओनर को चाहिए, बिजनेस के ओनर को चाहिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया गया है ऑडिटर्स के थ्रू उसको एक बार वेरीफाई करा ले, कहीं उसमें कुछ घोटाला, कोई फ्रॉड, स्कैम्स तो नहीं है, कहीं कुछ एरर्स तो नहीं है। तो हर एक बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेशली एट द एंड ऑफ द ईयर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो ऑडिटर ने किया है, सॉरी अकाउंटेंट ने बनाया है, उसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन से वेरीफाई कराता है एंड दैट डिपेंडेंट पर्सन आर कॉल्ड ऑडिटर। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं मेनली, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं। यानी ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका नेचर क्या होता है? ये आर्ट्स भी है और साइंस भी। पहला क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज ऑडिटिंग? तो ये आर्ट्स भी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, आर्ट्स एंड साइंस। क्वेश्चन 2, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर? कौन इसमें ऑडिटर का फंक्शन है, इसकी बात हो रही है। टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, ऑडिटर सब वेरीफाई करता है। वो बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम चेक करते हैं उसको ही वेरीफाई करता है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, वह अशुद्धियों को खोजता है और उस पर रोकथाम के लिए काम करता है। ये भी काम करता है ऑडिटर्स। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, वो फ्रॉड्स को भी रोकता है, फ्रॉड्स को पकड़ता है, उसको रोकता है। ये सारा काम ऑडिटर्स का है। ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आइए, अकाउंटेंसी बिगिंस, बहुत लंबा एक लिस्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रो देखिएगा, ये रो है आपका, ये रो है आपका बुक कीपिंग, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या रो है हमारा, ये बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जहां खत्म होता है, अकाउंटिंग वहां पे स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग जहां खत्म होता है, ऑडिटिंग स्टार्ट होता है।
ऑडिटिंग जहां खत्म होता है वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। जरा सा इस रो को देखिएगा, ये क्या रो चल रहा है, समझिएगा आप इस रो को देखिए, ठीक है। आइए क्या पढ़िए, पहला स्टेज क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, जहां हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। यानी जर्नल लेजर या सब्सिडरी बुक्स और लेजर बुक कीपिंग होता है। अकाउंटिंग जो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स होता है वो अकाउंटिंग होता है। और फिर इसको वेरीफाई करेंगे, ऑडिटिंग हो गया। और एक विशेष स्पेशल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें 4 क्वेश्चंस बने, बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग एंड्स, ऑडिटिंग स्टार्ट, ऑडिटिंग एंड्स, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। ये 4 प्रोसेस हैं और चारों क्वेश्चंस मैं इसमें रखा हूं जानबूझ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए देखिए क्या है, कह रहा है कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर, बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग एंड्स नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्या है, बुक कीपिंग एंड्स क्या स्टार्ट, देखिए अकाउंटिंग बिगिंस, अकाउंटिंग कहां स्टार्ट होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, एंड होता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्री है। अगला ऑडिटिंग बिगिंस। अब देखिए ऑडिटिंग कहां शुरू होता है, जहां अकाउंटिंग क्या होता है, एंड होता है। आइए देखिए तो, जहां अकाउंटेंसी एंड होता है। एग्री हो गए। फिर देखिए आइए कह रहा है वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, इन्वेस्टिगेशन कहां स्टार्ट होता है, देखिए इन्वेस्टिगेशन कहां स्टार्ट होता है, जहां ऑडिटिंग क्या होता है, एंड होता है। आइए देखिए इस बार क्या है, देखिए ये देखिए इन्वेस्टिगेशन जहां ऑडिटिंग क्या एंड होता है। कितने क्वेश्चन में, 4। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक। आइए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए बढ़ता हूं आगे। द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड द लैटिन वर्ड्स अडायर, अडायर का मतलब होता है सुनना, ये उस वर्ड से रिलेटेड है। विच वन देयर शुड बी इन बाउचर्स, बाउचर्स क्या है, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड बाउचर्स। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम सामान के साथ उसका रसीद लेते हैं, कैश मेमो लेते हैं। जब आप घर के लिए फ्रिज खरीद के लिए आते हैं तो उस फ्रिज का एक कैश मेमो मिलता है, उसी पे तो आप क्लेम करते हैं गारंटी वारंटी वगैरह। तो उस बाउचर्स पे डेट होता है, अमाउंट होता है, सिग्नेचर होता है, यानी ऑल, एक बाउचर पे सारी चीजें क्या होती है, मेंशन होती है। एग्जामिनेशन ऑफ बाउचर्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, बाउचर्स का एग्जामिनेशन कहां होता है, जब हम बाउचर्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को ओके करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मशीन खरीदा 50,000 रुपए का, तो मशीन की एंट्री को वेरीफाई करने के लिए हमें उसका रसीद चाहिए। तो मैंने बाउचर से मशीन का बाउचर मंगाया और उसको उस बाउचर से मशीन ओके, जब बाउचर से मशीन को ओके करेंगे ना, इट्स कॉल्ड बाउचिंग। क्या कह रहा था अकाउंटिंग में, बाउचिंग, प्रमाणन। बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बोला हूं स्टेटमेंट, क्वेश्चन आएगा। बाउचिंग इज इसेंस ऑफ ऑडिटिंग, बाउचिंग अंकेक्षण का सार है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन, ऑडिट डील्स विद, ऑडिट्स क्या डील करता है, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स करता है, वेरिफिकेशन अकाउंट करता है, यानी ऑडिटिंग में ये सारी चीजें क्या होती हैं, आ जाती हैं। ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग किसके द्वारा किया जाता है, डिपेंडेंट पर्सन नहीं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू ऑडिटिंग का काम किया, जो कि वो संस्था का भी ना हो। पता चला कि एक बिजनेस में 50 इंप्लॉई है, उसी में से एक कहा भाई लो जाओ तो जरा बुक्स को वेरीफाई कर दो, नो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, स्वतंत्र हो, जो बिजनेस संबंधित ना हो, वो होना चाहिए ऑडिटर। द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय एन ऑडिटर्स आर, ये कंक्लूसिव नहीं होता है, परसुएसिव होता है, ये हो जाएगा। The dash is related to critical checking of particular records. Investigation, अभी पीछे पढ़े ना, सबसे ज्यादा अगर चेकिंग होती है, critical checking, that is through investigation. Okay? Auditing is dash for company. कंपनी के लिए ऑडिटिंग कंपल्सरी होता है और थ्रू आउट द ईयर होता है, वर्ष के अंत में नहीं होता है। और यहां होता है करंट ऑडिट। कौन सी ऑडिट होती है यहां पे, यहां होता है करंट ऑडिट। वो ऑडिट जो पूरे साल भर चलता रहता है उसको हम लोग करेंट ऑडिट कहते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक पार्टनरशिप में और ऑडिट होता भी है तो पीरियोडिकल होता है, वर्ष के अंत में होता है जब बुक्स बन जाता है। लेकिन कंपनी में ऑडिट पूरे साल चलता रहता है और कंपनी में ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट हर साल कंपनी के एजीएम में, एनुअल
जर्नल मीटिंग में होता है, जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। तो किसकी ऑडिटिंग कंपल्सरी होती है? कंपनी की ऑडिटिंग क्या होता है? कंपल्सरी होता है। एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, अ लॉयन, ब्लड हाउंड, स्ट्रीट डॉग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑडिटर है क्या? वॉचडॉग देखने वाला कुत्ता है, ब्लड हाउंड आप कैसे तो क्या नोचने और खून निकालने वाला कुत्ता है, क्या वो लॉयन है, क्या वो स्ट्रीट डॉग? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुनिए, क्या एक बिजनेसमैन ने ऑडिटर्स को अपॉइंट्स किया कि भाई आ जाओ, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर लो, फीस तुम्हारी इतनी है, हम लोग का बात तय हो गया। और एक पेपर इशू हो गया कि आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, आप इतने दिन के अंदर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करके रिपोर्ट लगा दिए। अगर ऑडिटर बुक्स के वेरिफिकेशन में जो बुक्स को वेरीफाई कर रहा है उसमें कुछ वो गड़बड़ी पा रहा है, कुछ फ्रॉड पा रहा है, कुछ एरर्स पा रहा है, स्कैम पा रहा है, तो क्या करेगा? अपने मालिक को जाके बताएगा, या जो गलती किया है, जो फ्रॉड किया है, उसको जाके काट लेगा और उसका खून निकाल लेगा। और ऐसा है तो ऑडिटर एज अ ब्लड हाउंड। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिटर, जिसने ऑडिटर को अपॉइंट्स किया है वह उस ऑडिटर के पास जाएगा, सॉरी, जिसने ऑडिटर को अपॉइंट्स किया है, ऑडिटर उसके पास जाएगा और कहेगा सर ये देखिए मैं वेरीफाई किया, ये एरर है, ये फ्रॉड है। अब मालिक एक्शन लेगा उस इंप्लॉय के खिलाफ, तो ऑडिटर काम सिर्फ देखना है और मालिक को बताना है, उसका काम किसी को भोंकना और काटना नहीं है। बताइए ऑडिटर क्या हो गया? वॉच डॉग है, लॉयन है नहीं, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। बहुत अच्छा टॉपिक है और जब इसको पढ़ाया जाता है तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ही अलग अलग होता है। तो ऑडिटर ऑलवेज अ वॉच डॉग। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेड, वॉलंटरी। एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऑडिट करना जरूरी नहीं है, वही खरीद रहा है, वही बेच रहा है, वही रिकॉर्ड्स कर रहा है, वही मैनेजमेंट देख रहा है, सार लाभ उसी का, कहां फ्रॉड होगा भाई? हाँ, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बड़े लेवल पे हो रहा है तो देयर शुड बी ऑडिट, लेकिन तब भी वहां पे ऑडिट्स इज नॉट मैंडेटरी, वहां भी ऑडिट्स क्या है? वॉलंटरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी होता है, जो एक लीगल वे में होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट इज बताया था अभी, कंटिन्यूअस ऑडिट बड़े संस्थाओं में होता है, जैसे बिग इंस्टीट्यूशंस में होता है, जैसे कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, और पूरे साल भर ऑडिटर अपॉइंट रहता है और पूरे साल भर वो ऑडिट करता रहता है। द स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंटरिम ऑडिट। वर्ष के बीच में, आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सी कंपनियां अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड कब बांटती हैं? जब बुक्स क्लोज हो जाता है, प्रॉफिट्स पता चल जाता है, तो वो अपना एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती हैं और उस मीटिंग में वो डिविडेंड का डिक्लेरेशन करती हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी कंपनियां वर्ष के अंत में नहीं, वर्ष के बीच में ही डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर देती हैं, और उस समय ऑडिटर का क्या चाहिए होता है? उसको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होता है। यानी अगर 6 महीने बिजनेस चला तो 6 महीने में सेल्स क्या है, खर्चे क्या है, एक ऑडिटर रफली प्रॉफिट निकाल के बता देगा, और उस प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनियां इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करती हैं। तो ये फाइनल अकाउंट के कोर्स में आता है, फाइनल ऑडिट कोर्स में आता है। पीरियोडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट विच, वर्ष के अंत में जहां बुक्स को वेरीफाई कर, खोजिए तो बैलेंस शीट नहीं, ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये होगा आपका, देखिए। ओके, बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल, बैलेंस शीट ऑडिट कॉमन छोटे कंसर्न के लिए बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स की ऑडिट होती है। नो ऑडिट ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, ऑडिट ऑफ ओनली बैलेंस शीट। तो ये स्मॉल कंसर्न के लिए पॉसिबल है। इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड, इंटरिम ऑडिट कब होता है? वर्ष के बीच में, मिडिल ऑफ द ईयर। जैसे मैंने बताया, कंपनी वर्ष के बीच में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन हवा में नहीं, उसके लिए उसे उस पीरियड में जितने साल 1 अप्रैल से जहां वो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसके बीच में क्या प्रॉफिट लॉस है पता करना पड़ेगा, और वो ऑडिटर ही देगा और कोई नहीं। द ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड कैजुअल ऑडिट। एक नए पार्टनर्स के एडमिशन जो ऑडिट होता है वो कैजुअल ऑडिट कहलाता है। अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? एक बिजनेस को मैनेज करते हैं, एक कंपनी है जिसके लाखों शेयर होल्डर हैं, लाखों शेयर होल्डर कंपनी चला रहे हैं, कंपनी का एक बनाया गया है मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें वे लोग अपॉइंट्स किए गए हैं जो कंपनी के मामलों में माहिर हैं, वो लोग कंपनी को चलाते हैं।
हाँ, उसमें वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, पॉसिबल है, और वो उसको कंपनी के मामले में जानकारी है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट ऑडिट मींस ऑडिट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। देखिए क्या है, पढ़िए, द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय नहीं, वर्क ऑफ नहीं, टॉप अथॉरिटी, यानी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनके कार्यों का, उनके बुक्स का नहीं, उन्होंने डिसीजन क्या लिया, उन्होंने कंट्रोल क्या किया, प्लानिंग क्या की, सही एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं, उन चीजों की ऑडिट। क्योंकि जानते हैं आप, एक कंपनी अगर सक्सेस हो गई तो वही डायरेक्टर्स ही लेते हैं, और एक कंपनी अगर फेल हो गई तो सुनना भी डायरेक्टर्स को ही पड़ता है। तो ऑडिटर्स मैनेजमेंट के कार्यों का भी अंकेक्षण करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। Vouching means testing the truth of the items appearing in the books of original entry with journal वगैरह। गिवन बाई, ये डेफिनेशन बॉटली बॉय ने दिया था, यानी वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम एक एक को वेरीफाई करते हैं, और ये जेआर बॉटली बॉय ने दिया। इफिशिएंसी ऑडिट ऑल्सो नोन एज, इफिशिएंसी ऑडिट्स को हम लोग परफॉर्मेंस ऑडिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट। बिफोर द ऑडिट अ न्यू इंस्टीट्यूशंस, ऑडिट करना बिफोर द ऑडिट अ न्यू इंस्टीट्यूशन स्कोप इज, मैं ऑडिटर हूं, मैं आपके संस्था को ऑडिट करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तैयार होकर आया और बैठ गया और काम शुरू किया, नहीं होता ऐसा। 2-3 दिन तो पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जाते हैं बिजनेस से, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज। भाई जो संस्था में नियम कानून बनाए गए हैं उसी को तो हमें देखना है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस केस में स्कोप डिटरमाइन होना चाहिए, ऑडिटर को पता होना चाहिए। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसको इंस्टीट्यूट का नेचर को स्टडी करना चाहिए। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिस मेथड से बुक्स मेंटेन हो रहा है उस मेथड को देखना चाहिए। ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम, एक ऑडिटर ऑडिट, एक संस्था के ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले एक ऑडिटर बैठ के पूरा प्रोग्राम आता है। ऑडिट कितने दिन चलेगा, कौन कौन से बुक्स को ऑडिट करना है, कौन कौन उसके मेंबर क्या क्या वेरीफाई करेंगे, ये सब। और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, वाइड रेंज ऑल होना चाहिए। और कभी भी जब भी ऑडिट करिए तो ऑडिट करने से पहले प्रोग्राम बना लीजिए, एक पूरी एक कार्य योजना बिफोर स्टार्ट ऑडिट वर्क्स। बाय रूटीन चेकिंग, जो डे टू डे चेकिंग होता है एक्सपेंसेस, और रूटीन चेकिंग से हमारे बिजनेस से खर्चे बढ़ते नहीं है, घटते हैं। क्यों भाई? अगर रूटीन चेकिंग करेंगे तो डेली का काम वेरीफाई हो जाएगा, एरर्स, फ्रॉड, स्कैम नहीं होंगे। ऑडिटर्स को बुलाओ या ना बुलाओ, बुलाओ भी तो कुछ पर्टिकुलर बुक चेक करा लो, सारे बुक्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटर का जो मेन खर्चा है वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। Audit program employs planning of audit work by audit program employs by staff, audit staff। जो मैं ऑडिटर हूं, मैं सीए हूं, मेरी पूरी टीम है, मैं अपने स्टाफ के थ्रू ऑडिट कराऊंगा। इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ होल सिस्टम। व्हाट इज इंटरनल चेक? एक संस्था में जो काम हो रहा है उस काम को इंप्लॉइयों में ऐसा बांट देना, जैसे एक का काम दूसरा इंप्लॉय ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर ले। जब आप एक मॉल में जाते हैं या कहीं से दुकान पे जाते हैं तो आप पहले कोई आइटम पसंद करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका बिलिंग होता है, फिर उसके बगल काउंटर में कैश दिया जाता है, आप वहां रिसिप्ट देते हैं, फिर वो एक पैकिंग में पॉलिथीन में जाता है और गेट पे जाते हैं तो कोई उसको चेक करता है। एक का काम ऑटोमेटिकली दूसरे ने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। अगर एक ने गलती किया दूसरा पकड़ लेगा। यहां फ्रॉड तभी हो पाएगा जब सब आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। तो यह है इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ होल सिस्टम। ये फ्रॉड भी रोकता है, डिटेक्शन ऑफ ये भी रोकता है, सॉरी फ्रॉड को रोकता है, में नहीं है आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ये इस प्रोसेस को, यानी इंटरनल चेक ऐसा सिस्टम है कि इसके होने से फ्रॉड ऑटोमेटिक, क्यों? अगर मैं गलती करूंगा तो मेरा काम अगला चेक करेगा, ए काम बी काम सी, तो आगे कहीं ना कहीं पकड़ में तो आ ही जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ऑडिट नोटबुक क्या है? एक ऑडिटर जब की संस्था का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करता है तो कुछ उसे वहां गड़बड़ लगता है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, कोई पेपर चाहिए होता है, कुछ पूछना होता है अकाउंटेंट से, तो वो क्या करता है? तुरंत एक डायरी निकालता है, उसमें सारी चीजें नोट कर लेता है जो उस ऑडिट से रिलेटेड है, और जब वो फ्री होता है तो जाके वो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन ले लेता है, तब ऑडिट्स को ओके करता है।
यानी ऑडिट नोटबुक एक ऐसा नोटबुक जो ऑडिटर ऑडिट करते समय जो कुछ भी पाता है, जहां उसको उसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको नोट कर लेता है, दैट इज ऑडिट बुक। ऑडिट नोटबुक कंटेंट्स वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंस है, डिटेल्स ऑफ वर्क डन होता है, वो क्या क्या किया, क्या छूट गया, नोट्स रिगार्डिंग आइटम्स अक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दिस जाएगा। ठीक है, आई इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम, इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अंडर टेस्ट चेकिंग क्या होता है, रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, डेप्थ चेकिंग। टेस्ट चेकिंग क्या है, अगर आपके यहां इंटरनल चेकिंग है, इसका मतलब एक इंप्लॉय काम ऑटोमेटिकली दूसरे इंप्लॉय से क्या है, चेक हो जाता है। क्या वहां फ्रॉड स्कैम के चांसेस ना नहीं होगा। तो क्या यहां फिर जिस संस्था में रूटीन चेकिंग होता है उस संस्था में ऑडिट पूरे बुक्स चेक कराने की जरूरत नहीं है, थोड़े मोड़े 2 बुक्स को बस चेक कर लीजिए। तो जहां इंटरनल चेक है वहां एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिटर आता है, लेकिन फुल बुक्स को चेक नहीं करता है, वो कुछ को मेन स्पेशल बुक्स को वेरीफाई कर लेता है, वो सही तो सब सही मान लिया जाता है, वो गलत तो और वो वेरिफिकेशन करता है। इस कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में ऑल बुक्स आर एग्जामिन नहीं, कुछ को, और ये वहीं अप्लाई होता है जहां इंटरनल चेक सिस्टम है। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एग्जामिन, ये है आपका, एंड डैश lays out strategies to be followed to conduct an audit. Audit plan ही बनता है। An audit plan includes, audit plan जो बनाएंगे उसका नेचर भी होता है, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये सब हो जाता है, ऑल हो जाएगा इसमें। Dash or the official record that contains the planning and executions of audit agreements, management working paper, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, यही होगा आपका ऑडिट वर्किंग पेपर्स। द वर्किंग पेपर्स क्या है, ऑडिट करते समय ऑडिटर बहुत सी पेजेस यूज करता है और वहां वो कुछ अपना कैलकुलेशंस करता है, बहुत सी नोट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो ऑडिटर अपने कोर्स ऑफ ऑडिट में उसको यूज करता है। टेस्ट चेकिंग इज डन व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम, बताया था ना, टेस्ट चेकिंग वही होगा जहां इंटरनल चेक सिस्टम होगा, जहां इंटरनल, क्योंकि भाई इंटरनल चेक में ही एक का काम ऑटोमेटिकली दूसरे काम चेक हो जाता है, वहां गलतियां होती नहीं है, तो वहां पूरे बुक्स की ऑडिटिंग क्यों कराना, क्यों इतना पैसा खर्चा करना ऑडिटर को देकर के। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक नहीं, ये इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये हो जाएगा। For which internal check is most suitable? Internal check हमेशा big concern, big institutions के लिए suitable होते हैं। An internal auditor may be a chartered accountant, Internal check usually operates, कब होता है, course of, जब काम चलता था उसी में, काम शुरू होने के पहले नहीं, काम खत्म होने के बाद में उसी के प्रोसेस में, बिफोर नहीं, as part of processing of a transaction. Internal audit is audit conducted by employee of the enterprise only. ठीक है, audit conducted for internal management purposes, ये which of following is considered as essence, बताया था ना, vouching is called essence of auditing, vouching is called backbone of auditing, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, ये दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर बाउचिंग चेकिंग इज डन बाय, बाउचिंग में से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को चेक किया था, बाउचिंग में फाइनल अकाउंट्स नहीं चेक होता है, तो जर्नल लेजर होता है उसी को वेरीफाई किया जाता है। इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूस द लायबिलिटीज ऑफ ऑडिट, वर्क ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है भाई, अगर आपके यहां इंटरनल चेक हुआ है तो ऑडिटर कह रहा है भैया तो इंटरनल चेक है, एक का काम दूसरे को वेरीफाई हो गया है, यहां तो एरर्स फ्रॉड हो गए नहीं, तो उसका काम बहुत क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, बैकबोन ऑफ ऑडिट इज सेइंग, बता दिया ना, बाउचिंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिट। बाउचर क्या है, रसीद, कैश मेमो, जिसके बेसिस पे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडिटर उसी के बेसिस पे उसको वेरीफाई भी करता है। यानी ऑडिटर जब बाउचर्स को देख के रिकॉर्ड किए गए
ट्रांजैक्शंस को टिक करता है, इट्स कॉल्ड बाउचिंग। क्या पढ़िए, रिसिप्ट्स इशूड टू कस्टमर्स फॉर कैश, इनवॉइस रिसीव्स फ्रॉम सप्लायर, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए यानी वो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड्स किया गया। 49 विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन लेबर। ये इंटरनल चेकिंग में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को में कामों का बंटवारा करते हैं। विच टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म आर अपॉइंटेड एज इंटरनल, किसको यानी बिजनेस के किस एम्प्लॉय को हम इंटरनल ऑडिटर कर सकते हैं, ठीक है। हु आर रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हु आर नॉट रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हु आर नॉट रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट आर वर्स्ड इन अकाउंटिंग एंड ऑनेस्ट, यानी कि बेटर है कि ऐसे लोग को रखा जाए जो कुछ जानते हो और ईमानदार। थैंक यू एक और वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो? मैं प्लान किया था कि ऑडिटिंग का एक वीडियो स्पेशल लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्ट करता हूं जरूर इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जरूर, एक बार नहीं 2 बार लिखेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के इसको डिस्क्राइब भी किया। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका कमेंट ही मुझे यहां खड़ा कर रहा लाके, जिस दिन आप कमेंट करना बंद कर देंगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप जिस तरह से मुझे इस कोर्स में शुरू में तो बहुत कम बच्चे हमारे वीडियोस पे आ रहे थे, अब बहुत अच्छा हो रहा है। जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं अराउंड 40% तक बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और ऐसा एप्रिसिएशन हमेशा आपसे चाहिए। अभी ये आज असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के एग्जाम है, आने वाले सारे कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे वो टीजीटी कॉमर्स हो, पीजीटी कॉमर्स हो, चाहे आपका यूपी पीसीएल में अकाउंटिंग की कहीं भी अगर कॉमर्स का एग्जाम है तो आई विल विथ यू। और मैं आपको बहुत, अभी तो मैं अकेला हूं, मेरी पूरी टीम है जो बहुत अच्छा करती। तब तक मैं एकेडमिक में ही बहुत दिनों से काम करता था, बट मैं आपके साथ अब कॉम्पिटिटिव में जुड़ने जा रहा हूं। आपका एप्रिसिएशन आपके कमेंट बॉक्स से लग जाएगा कि आपको कैसा लगा मेरी वीडियो। जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्लीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एक बार अभी आपके पास बचे हुए हैं 4-5 दिन, मेरे कोर्स को जाकर जरूर असिस्ट करिए। ओनली 99 रुपीज का कोर्स है जो आपको बहुत असिस्ट करेगा, बहुत कुछ सिखाएगा। फिर बहुत जल्दी मैं प्लान कर रहा हूं 2 और वीडियोस के लिए, एक जनरल फाइनेंशियल रूल और एक जीएसटी। कोशिश करूंगा कि एग्जाम्स के पहले इन वीडियोस पे आपके साथ काम करूं। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।